समय हो चुका है प्रदेश के मुद्दे का और हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के नामी नक्सली हिडमा का। सुरक्षा बलों ने 18 नवंबर को एनकाउंटर किया था और इस मुठभेड़ में मध्य प्रदेश के एक वीर जवान ने अपने प्राणों की आहुति दी थी और नरसिंहपुर के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए थे। इस बीच कुख्यात नक्सली के एनकाउंटर पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए हैं, जिससे छत्तीसगढ़ के साथ ही मध्य प्रदेश में भी सियासत गर्मा गई है। इस विषय पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे एक खास रिपोर्ट। हिडमा एनकाउंटर पर सियासत तेज, शहीद आशीष शर्मा को श्रद्धांजलि। दिग्विजय ने उठाए एनकाउंटर पर सवाल। सोनी सोरी का वायरल वीडियो। नक्सली मुठभेड़ पर नई बहस। बस्तर में पीईएसए लागू करने की मांग। आदिवासी अधिकारों पर राजनीति। दिग्विजय पर सारंग का सियासी हमला। दिग्विजय को बताया नक्सल समर्थक। कैबिनेट मंत्री सारंग ने दिग्विजय को घेरा। शहादत पर उठे सियासी सवाल। एनकाउंटर की सच्चाई पर सवाल। सरकार विपक्ष आमने सामने। नरसिंहपुर के लाल को सलाम। नक्सलवाद पर सख्त रुख जरूरी। एनकाउंटर विवाद में गर्मा माहौल। सोशल मीडिया पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने लिखा, वे नक्सली की ओर से की जा रही हिंसा का घोर विरोधी है। उनके साथ कोई समझौता कर उन्हें आत्मसमर्पण कराया जाता है। वे उसके पक्ष में है। विषय कुछ और है। उन्हें सामाजिक आर्थिक रूप से मेन स्ट्रीम में लाया जाना चाहिए। देश के सभी शेड्यूल एरिया, विशेषकर बस्तर संभाग, आदिवासी क्षेत्र में भारत सरकार पीईएसए कानून लागू करना चाहिए। बस्तर के खनिज संपत्ति में स्थानीय आदिवासी की भागीदारी देना चाहिए। दरअसल आदिवासी एक्टिविस्ट सोनी सोरी का एक वीडियो पूर्व सीएम ने शेयर किया है, जिसमें वो एनकाउंटर को फर्जी बता रही हैं। नक्सलियों को लेकर दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने निशाना साधा। सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह हर समय देशद्रोहियों के साथ खड़े दिखते हैं। नक्सलियों को समर्थन, आतंकियों को संरक्षण देना, पाकिस्तान परस्ती की बातें करना दिग्विजय सिंह की आदत है। नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हुए मध्य प्रदेश के लाल के लिए दिग्विजय सिंह ने एक शब्द नहीं कहे, लेकिन नक्सली के एनकाउंटर पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह का बयान आपत्तिजनक है और देशद्रोह की श्रेणी में आता है। कभी नक्सलवादियों का समर्थन देना, कभी आतंकवादियों को संरक्षण देना, ये उनकी आदत है। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के वीर लाल शहीद हुए, उस विषय में तो दिग्विजय सिंह जी ने कुछ नहीं कहा। उनके प्रति न संवेदनाएं व्यक्त की, न श्रद्धांजलि अर्पित की। पर यदि कोई नक्सलवादी एनकाउंटर में मारा जाता है तो दिग्विजय सिंह जी घड़ियाली आंसू बहाते हैं। कभी जाकिर नायक के साथ उसको संरक्षण देने की बात, उसको विश्व गुरु कहने की हिमाकत करने वाले दिग्विजय सिंह, कभी आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले दिग्विजय सिंह पाकिस्तान परस्ती और तुष्टीकरण में इतने डूब चुके हैं कि वो हर समय देशद्रोहियों का समर्थन करते हैं। दिग्विजय सिंह को लेकर विश्वास सारंग के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता विक्रम चौधरी ने पलटवार किया और कहा कि विश्वास सारंग कांग्रेस की ओर से बनाए गए स्कूल कॉलेज में नहीं गए हैं, वे संघ की शाखाओं में गए जहां नफरत सिखाई जाती है। दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया उसे विश्वास सारंग ने ठीक तरीके से पढ़ा नहीं। दिग्विजय सिंह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वे मंत्री सारंग के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग करते हैं। सारंग जी, कांग्रेस के बनाए स्कूल कॉलेज में आप कभी गए होते तो शायद आपको हिंदी पढ़नी आती। आप शाखाओं में गए हो, वहाँ नफरत, विभाजनकारी और लोगों के मान मर्दन करने की भाषा आपको सिखाई गई है। मेरा निवेदन है कि आप पहले दिग्विजय सिंह साहब का ट्वीट पढ़ लीजिए और आप में कुछ शर्म बाकी हो तो फिर उस पर अपनी माफ़ी मांग लीजिए। यदि नहीं तो मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि ऐसी विभाजनकारी भाषा बोलने पर किसी जिम्मेदार और जो व्यक्ति गरिमा में पद पर रह चुका है उसके चारित्रिक हनन पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और विश्वास सारंग पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दिग्विजय सिंह साहब ने अपने ट्वीट में आदिवासियों को और जो भटक गए हैं, जो कहीं ना कहीं नक्सलवाद से प्रभावित हैं,
उनके प्रति कतई सहानुभूति नहीं बताई है। उन्होंने कहा है कि आदिवासियों को मुख्य धारा में लाना चाहिए और पैसा एक्ट लगाना चाहिए। चूँकि जब भी कांग्रेस या कांग्रेस के नेता पैसा एक्ट की या 5वीं अनुसूची लगाने की बात करते हैं जनजातीय इलाकों में, तो इनके पूंजीपति मित्रों का हित जो है बाधित होता है। आज बस्तर में अडानी ने कुत्ते पाल रखे हैं, विदेशी नस्ल के, जिनको आदिवासियों पर छू कराया जाता है। हालात इतने ख़राब हैं, ऐसे में आप उनको आदिवासियों को क्या संदेश दे रहे हैं? ये जल जंगल ज़मीन के वो आदिम काल से हकदार हैं, मालिक हैं। दिग्विजय सिंह साहब ने वही बात की है, लेकिन इन बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करना विश्वास सारंग की आदत है। मैं पुनः मांग करता हूं गृह मंत्री महोदय से कि ऐसे मंत्री पर तत्काल पुलिसिया कार्रवाई करें और कानून के तहत अपराध की धाराएं दर्ज की जाएं। छत्तीसगढ़ में इनामी नक्सली हिडमा के एनकाउंटर के बाद शुरू हुई सियासी जंग अब और तेज हो चली है। एक और जहां मध्य प्रदेश का बेटा इंस्पेक्टर आशीष शर्मा देश की सुरक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान देकर शहीद हो गया, वहीं दूसरी ओर दिग्विजय सिंह के सवालों ने विवाद की एक नई लकीर खींच दी है। नक्सलियों के एनकाउंटर पर उठते सवाल, नेताओं के तीखे आरोप प्रत्यारोप और शहादत पर राजनीति का साया, इन सब के बीच सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या देश की सुरक्षा और जवानों के बलिदान से जुड़े मुद्दों पर भी राजनीति हावी हो जाएगी। डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। दिग्विजय सिंह के बयान के बाद सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ शहीद के शहादत पर भी राजनीति नजर आ रही है। चलिए इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे मेहमान से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास और कांग्रेस प्रवक्ता पवन पटेल और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सवालों की शुरुआत करेंगे हम भाजपा से। प्रेम जी, जिस तरीके से यहाँ पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का ये बयान सामने आया है और यहाँ पर अक्सर देखा गया है कि उन्होंने पहले भी कई बार देश विद्रोही गतिविधियों का समर्थन किया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से घटना दी ये कोई पहला अवसर नहीं कि जब आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब ऐसे कुकृत्य करने वाले लोगों का रक्षण करने के लिए जो खड़े होते हैं। इसके पूर्व में सेना के खिलाफ दिग्विजय सिंह साहब के बयान की बात हो, इसके पूर्व में जो है वो डॉक्टर जागीर नायक को जो का मसीहा कहते हैं, लेकिन वहीं पर सनातन के लोग जो है इनको भ्रष्ट दिखते हैं, सनातन के लोगों के खिलाफ कुछ टिप्पणी आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब करते हैं। तो मुझे लगता है आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब के चरित्र में सम्मिलित है। इंदौर में जब आते तो नेता इसलिए आया दिखाने का कैसे नहीं कहता है, जब भी आप इंदौर आएंगे तो पूर्व में सूचना देता था। मुझे लगता है 10 साल अगर शासन मध्य प्रदेश में करा है तो शायद यही कारण है कि उस समय नक्सलाइट का आतंक रहा है, उस समय आतंकवादियों का आतंक रहा है, यहाँ पे चीनी जैसे कैंप खुले, उस समय जो है मंत्रिमंडल डकैत उड़ा कर ले जाए। तो मुझे लगता है इसी तरह का आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब ने करा था, उसी के कारण जो है 10 साल तक मध्य प्रदेश में इनको बलताधार राज्य के रूप में कहा गया है। और जिस तरह के कृत्य वे कर रहे हैं, तो देखिए सेना से जो है शौर्य का सबूत मांग लेते हैं, यदि में आतंकवादियों के खिलाफ उनकी एक टिप्पणी नहीं आती। जिस माओवादी के लिए वे कह रहे हैं वो लगभग 76 सीआरपीएफ जवानों का हत्यारा है, 2010 की बात है। उसके बाद में लगभग 22 सुरक्षाकर्मी है, लगभग उनको मारने का उसने दुष्कृत्य करा था। और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनने उस सुरक्षा एजेंसियां जो थी उनके फेवर में ट्वीट करा, उनके फेवर में बयान दिया। लेकिन आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब तुष्टिकरण में इतने ज्यादा खोए हुए कि वे माओवादियों का समर्थन कर देते, वे जो है आतंकवादियों का समर्थन कर देते, वे जो है वो देश की जो है एजेंसियों के खिलाफ जो है अपने उद्बोधन में उनको कटघरे में खड़ा करने का कार्य करते हैं। मुझे लगता है प्रदेश की जनता और देश की जनता देख रही है। और जिस तरह से कहा जाता है कि आदरणीय राहुल गांधी जी के वे गुरु हैं, और उसके बाद राहुल गांधी जी जिस तरह से विदेश में जाके देश के खिलाफ उद्बोधन देते, मुझे लगता है जिस तरह के उद्बोधन दिए जा रहे हैं उसी तरह का जवाब प्रदेश की जनता द्वारा उन्हें समय समय पर दिया जा रहा है और उनके कृत्यों से उन्हें अवगत भी कराया जा रहा है। बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं। पवन जी, यहाँ पर भाजपा आरोप लगा रही है कि दिग्विजय सिंह हमेशा नक्सलवाद विद्रोही रहते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, भाजपा का काम ही आरोप बना, भाजपा नहीं जीते जी। पवन जी, हमेशा नक्सल का समर्थन करते हैं ये दिग्विजय सिंह जी के बयान
उसमें साफ साफ लिखा है उन्होंने कि उनके हक अधिकार की बात करना चाहिए, पैसा कानून की बात करना चाहिए, और इस तरह के हिंसात्मक उसका विरोध कर रहे जी। हैं। जल जमीन जो बात करती है उसकी बात करनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे तो नहीं लगता व्यक्ति की जिसको हिंदी पढ़नी आती होगी उस बायने में कोई बात, जैसे विश्वास सारंग इनके मंत्री बोल रहे थे कि दिग्विजय सिंह सेना का अपमान करते हैं। इनके विजय साहब बैठे हुए हैं अभी कुर्सी में, कोई जानते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब फटकार लगाने के पहले एफआईआर नहीं दर्ज हो रही, फिर एफआईआर दर्ज हुई, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, कौन सी धारा एफआईआर दर्ज की, उस बाद भी पता नहीं कौन सी मोहन यादव पकड़े हुए हैं तो मंत्री पद से नहीं कर सकते, जबकि सेना कितना बयान दिया था। जब देवड़ा जी ने क्या बयान दिया सेना के खिलाफ, बोल दिया कि मोदी जी के चरणों में सेना पूरी नतमस्तक है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा देश विरोधी काम किया है। इनके संघ की क्या भूमिका रही, चाहे इतिहास जब का देख लीजिए तब की बात करते हैं। विदेशों की धरती में जितना अपमान माननीय मोदी जी ने किया है ना, राहुल गांधी जी ने तो सच को बयान करने का प्रयास किया है। लेकिन हमें ऐसा पवन जी करना चाहिए जी पवन जी, लेकिन दिग्विजय सिंह ने अब एक भी बार शहीद को लेकर कुछ भी बयान नहीं दिया है, उल्टा नक्सल लोगों का समर्थन किया है। मैं अभी जो ट्वीट किया उस ट्वीट को अगर आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो उसी में उस ट्वीट का जवाब मिल जाएगा कि हिंसा का हम अपमान करते हैं और नक्सलवादियों का इस टाइप का काम कर का विरोध करते हैं। सबको हक अधिकार की बात करना चाहिए, समझौते के हिसाब से करना चाहिए। एनकाउंटर किसी चीज का हल नहीं है। बिल्कुल अगर बिल्कुल उसकी किसी समस्या में इतना बड़ा इतने दिन से अगर नक्सलवाद है, नक्सल के कारण अगर किसी के क्या दिखते हैं, किस कारण से नक्सलवाद उपज रहा है, उस नक्सलवाद के लिए हमको समझना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। उनके हक अधिकार जिसके लिए लड़ाई लड़ना चाहते हो, हक अधिकार की लड़ाई लड़ने को सरकार को मध्यस्थता करके बात करनी पड़ेगी। और सबसे पहले अपनी तरफ भी देखना पड़ेगा। जिस तरह बयानों की बात कर रहे हैं, अगर आप बयान में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने जितना, चाहे सेना का हो चाहे जनता को, आम जनता का जितना अपमान किया है उतना किसी ने नहीं किया है। और मोदी जी को इनको 2 मिनट सुन लीजिए, बंटाधार की बात करते, बंटाधार इन्होंने पूरे देश का कर दिया। लेकिन पवन जी, कभी कांग्रेस ने अपील की है कि नक्सलियों से कि वो जी पवन जी, कभी कांग्रेस ने अपील की है नक्सलियों से कि वो हथियार छोड़े? हमेशा किया है, मध्य प्रदेश में किया, उस समय अर्जुन सिंह ने किया, कांग्रेस ने हमेशा इस तरह पैसा कानून बनाया, कांग्रेस ने हमेशा उस दिशा में बड़ा दिशा में कदम बढ़ाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने माइलेज लेने के लिए किया। बंटाधार इन्होंने दिग्विजय सिंह जी का नाम दिया, बंटाधार इन्होंने युवाओं का कर दिया। यहाँ व्यापम घोटाले में बंटाधार किया, 2 करोड़ युवाओं को झूठ बोल करके उनका बंटाधार किया, किसानों का दुगनी करने पर किसानों का बंटाधार किया, महिलाओं के साथ अत्याचार में नंबर 1 बंटाधार, इसी आगे की रिपोर्ट से महिलाओं के साथ बंटाधार किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो बंटाधार करके दिखाया है, भले किसी का नाम दे दो आप। जी, इसका भी जवाब लेंगे पवन जी, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी है राजेश जी। जिस तरीके से यहाँ पर शहादत पर राजनीति की जा रही, क्या वो जायज है? राजेश जी, आवाज आ रही है आपको? जी, आपको आवाज आ रही है क्या? जी जी जी। हाँ, तो एक बात यह है कि कौन हिडमा को शहीद मान रहा है, कौन उस इंस्पेक्टर को शहीद मान रहा है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह जी जो हैं वो उस जमाने के बहुत ही जबरदस्त, जो मोस्ट प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेज था SGS वहां से गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं जी। तो वो इतने, उनके पास जो उनका इंटेलेक्चुअल लेवल तो बड़ा है, तो उनको मालूम है कब क्या कहना है, कहाँ पर कहना है और किस लहजे में कहना है, ये एक बात है। तो वो चाहे ट्वीट हो चाहे बयान हो, एक ही बात है। दूसरी बात ये है कि जी, जब ये अभी जो बात हो रही है कि उनसे बात करनी चाहिए और उनसे जो डायलॉग करना चाहिए, तो डायलॉग करते करते पूरा देश के कितने सारे जिले जो है 100 जिले हो गए थे डायलॉग करते करते, जो इंसर्जेंसी इन्फेक्टेड हो गए थे। अब मुश्किल से 5, 10 या 16 जिले बचे, ऐसा कुछ गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। तो डायलॉग इसका तरीका है ही नहीं, क्योंकि वो लोग, उनको प्रॉब्लम ये है, वो विदेशों से फंडेड हैं, उनके पास, उनके ऊपर अलग अलग तरीके से उनको फंडिंग किया जा रहा है, अलग तरीके से उनको तैयार किया जा रहा है, और वो इस तरह की इंसर्जेंसी कभी खत्म नहीं होगी अगर सिर्फ डायलॉग में लगे रहेंगे, क्योंकि डायलॉग करते करते तो 70 साल निकल गए और हजारों लोग मर चुके हैं उसमें। आज आप देखिए, आज वही जो एक सबसे खतरनाक जगह थी जो महाराष्ट्र बॉर्डर पे, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है, जो आज वहां पर बड़ी बड़ी माइंस शुरू हो गई, बड़े बड़े जिसे कहना चाहिए बांध बन गए हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो गए, फैक्ट्रियां आ गई हैं और लोग बड़ी शान से रह रहे हैं। अब क्यों? क्योंकि ये स्थितियां सुधरी है। कम से कम ये हुआ है कि जो नक्सलवाद था वो काफी हद तक खत्म हुआ है। एक बात है, अब हमको थोड़ा सा, जब हम भीमा कोरेगांव को देखते हैं, भीमा कोरेगांव का एक मैटर हुआ था,
उसमें अपन ये कोई कह सकता है कि वो लोग सही थे, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने उनको कई सालों तक जमानत क्यों नहीं दी थी? उनके सपोर्ट में कौन कौन लोग खड़े हुए थे, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। और आखिरी बात ये है कि जो 26/11 का हमला हुआ था, जी। तो 26/11 का हमले पे एक किताब लिखी गई थी, 26/11 हमला आरएसएस की साजिश। अब सवाल ये किसी बीजेपी को सपोर्ट करने का या कांग्रेस का विरोध करने का नहीं है, पर उस समय दिग्विजय सिंह जी उस प्रोग्राम में गए थे, उस समय हम लोगों को बहुत खराब लगा था, क्योंकि हम लोग दिग्विजय सिंह जी को बहुत जो है एक इंटेलेक्चुअल इंसान मानते हैं, तो उस कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि आप सोचिए, वो जो राइटर था उसने 20-25 दिन में किताब भी लिख दी, इतने बड़े मुद्दे पे किताब भी लिख दी, उस किताब का विमोचन भी हो गया। अब देखिए, आरएसएस सही थी गलत थी वो जांच का विषय वो लोग तय करेंगे, जांच एजेंसियां तय करेंगी। पर सवाल ये है कि ये जो जितनी घटनाएं आपको बताई, चाहे वो भीमा कोरेगांव हो, चाहे वो 26/11 वाला हो, या फिर वो जिसमें श्यामाचरण शुक्ल जी वाली जो पूरी की बहुत बड़ी एक टीम जो है उसमें खत्म हो गई, शहीद हो गई थी, बहुत बड़ी एक नेताओं की हायरार्की खत्म हो गई थी। ऐसे जो ये लोग हैं नक्सलवादी, इनके साथ किसी तरह की रहम करना समझदारी नहीं है। किसी तरह का इनसे अगर अपन सोचे, इनसे डायलॉग करेंगे, तो डायलॉग जब भी करते हैं तो ये और कंसोलिडेट होते हैं और मजबूत हो जाते हैं। तो इनका तो यही तरीका अच्छा है, जो अभी हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। और आखिरी बात ये है कि अब एक नई बात शुरू हो गई है। जिस दिन हिडमा को मारा, कल के कुछ अखबारों में खबर थी कि एक पत्रकार साहब गए थे, उन्होंने कहा कि वो तो सरेंडर करने वाला था, क्यों मारा उसको? तो देखिए, इस तरह की बातें करके सुरक्षा बल अपनी जान पर खेलकर उस जंगलों में रहते हैं, उनसे लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं लगातार। एक इंस्पेक्टर तो आपको पता चल गया, बिल्कुल राजेश जी, हमारे मध्य प्रदेश के एक जवान शहीद हुए हैं। हाँ, तो अभी आपको तो एक मालूम पड़ा है, पता नहीं कितने शहीद हो रहे हैं। वो अपनी जान की बाजी लगा के जंगलों में रह रहे हैं। ऐसे में ये बात कहना ठीक नहीं है कि ये गलत हुआ सही हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। उनको मारने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें सब बहुत डायलॉग किया गया। लालकृष्ण आडवाणी जब गृह मंत्री थे, वो बेचारे खुद उन्होंने कोशिश की सबसे बात करने की, कोई माना क्या? अब जो हो रहा है वो सही काम हो रहा है और एलिमिनेशन हो रहा है। और लास्ट पॉइंट ये है कि हमने अभी हमारी जो पीएचडी है वो पुलिस के ऊपर थी और बालाघाट में ही थी। बालाघाट के 2 तहसीलें ली थी, तो हमने बहुत करीब से आज से 10-12 साल पहले अंदर तक देखा है कि कितना जबरदस्त नेटवर्क हो गया था। लेकिन अब स्थितियां धीरे धीरे सुधर रही है। जी, प्रेम जी से जवाब ले लेते हैं। प्रेम जी, यहाँ पर कांग्रेस वो आरोप लगा रही है, ये कह रही है कि जो सरकार है उसको नक्सलियों के साथ समझौता करना चाहिए था, मुठभेड़ करने की बजाय। देखिए, मुझे लगता है लगभग 4000 लोगों की हत्या उसमें है और कई सारे सीआरपीएफ जवान हो, कई सारे सुरक्षा कर्मी हो, और 1 करोड़ तक का जब उसका इनाम रखा जा रहा था, कांग्रेस क्या सो रही थी? कांग्रेस पिछली बार छत्तीसगढ़ में थी ना, क्यों नहीं डेवलप किया जा रहा था? उसका कारण था ना कि ये लोग तहलक के लायक नहीं थे। तो जो लोग तहलक के लायक, चाहे वो भूपति सोनू हो, जमपन्ना हो, बी सुधाकर हो, कमला सुन हो, इन लोगों ने सरकार के साथ समन्वय स्थापित करा, कलेक्टर के माध्यम से आपने समर्थन करा। और जो लोग जो है कांग्रेस की तरफ से करना चाहते हैं, उन लोगों के खिलाफ तो इसी तरह की एक्शन होगी। और वो टाइटल है 3 राज्यों की सीमा पर जिस तरह से उन्होंने कुख्यात तरीके से वहां के लोगों को मैं आप जहर करके जिस तरह से निर्मित कर रखा था, और कई बार के बाद भी मुझे आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब तो पूर्व में भी कह चुके, सेना के लेके कांग्रेस के क्या स्टेटमेंट था कि गली का गुंडा है, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई की नहीं, इसको लेकर तथ्य उठाए गए। आज तक सवाल यात्रा की गई क्या? और सलमान खुर्शीद ने तो अपनी किताब में लिखा था कि सोनिया गांधी जी जो है वो आतंकवादियों के शवों पर एक हुई थी, तो सहजता से समझा जा सकता है कि माओवादी हो या आतंकवादी हो, उनके खिलाफ, उनके शवों को देखकर रोने वाले लोग कौन है? और मुझे लगता है जिस तरह के बयान अभी दिए गए थे, और जी प्रेम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए पवन जी से जवाब ले लेते हैं। पवन जी, जिस तरीके से यहाँ पर बयानबाजी की जा रही है, और अभी आपने देखा होगा कि झीरम घाटी का जो कांड है आप भूले नहीं होंगे, उसके बावजूद आप नक्सलियों से समझौते की बात कह रहे हैं, चर्चा की बात कह रहे हैं। इस समझौते की बात नहीं की आपने। दिग्विजय सिंह जी के बयान की जो बात की, उसमें दिग्विजय सिंह ने साफ साफ यही कहा है कि हम नक्सली हिंसा के विरोधी हैं। ये आपने देखा, उसमें किसी सामाजिक कार्यकर्ता जो सोनी का वीडियो जारी ने जो बताया, उस वीडियो को जारी किया, कोई भी दिग्विजय सिंह ने तो ऐसा बोला नहीं है जी। है सही बात ना? तो अगर उन दोनों काउंटर को देखेंगे तो उसके हिसाब से
लेकिन यहाँ पर दिग्विजय जी ने एक भी बार शहीद को लेकर कोई बयान नहीं दिया। हमेशा दिया है बयान, उस पर आप चिंता मत करिए। अभी जो ट्विटर है उसकी बात करिए आप, उसमें जो दिया है उन्होंने ट्वीट करके अच्छे से बताया उसमें। और जहां बयान देने की बात आई दिग्विजय सिंह जी के ऊपर, आप जिस तरह कभी इसके पहले बंटाधार की बात करे थे, उन्होंने जो किया, हमेशा सच को बताने का प्रयास किया तो उसको दूसरे ढंग से तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। हम कहते हैं कि अगर नक्सलवाद की समस्या अगर यहाँ पे है एकदम कर दीजिए एनकाउंटर। अगर पूरे है कि पूरे एनकाउंटर से हर व्यक्ति गलत ही है, हम ये कह रहे हैं कि उसकी बात को जो उन्होंने लिखा है कि अगर उनके क्या है जमीन जो सामाजिक जो ताना बाना है जिससे उनको अपने आप को असहज महसूस करें, जिस कारण से इस टाइप की एक्टिविटीज हो रही, घटनाएं हो रही, तो सरकार को उस दिशा में भी कुछ ना कुछ करने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ताकि आगे इस टाइप के ना हो। अगर कोई गलत कर रहा तो उसको एनकाउंटर करिए, लेकिन हम ये कहते हैं सिर्फ एनकाउंटर ही उस चीज का हल नहीं है जो उन्होंने बताने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है, घूम फिर के तोड़ किसी के बयान पेश करने में को महारत हासिल है। अब वो सेना के सबसे बड़े वो बन रहे हैं, सेना का किस तरह बयान दिया अभी हमने बताया, उसका कोई जवाब नहीं दिया कि विजय शाह को निकालने की हिम्मत क्यों नहीं है ना। पुलवामा में क्या हुआ आपने देखा, पहलगांव में क्या हुआ आपने देखा, पहलगांव में देखा आपने मोदी जी का निरस्त कर दिया गया था क्योंकि जांच एजेंसी ने बताया था कि स्टॉक की किट हुई, लेकिन आम जनता की जान की कोई कीमत नहीं, आम जनता की सुरक्षा के लिए कोई वो नहीं है। जब मोदी जी का दौरा कैंसिल किया है तो बाकी जनता को भी रोकना चाहिए या फिर सुरक्षा के प्रॉपर इंतजाम करने चाहिए, लेकिन वो नहीं होगा। आप पुलवामा का भी नहीं पता पड़ा 350 आरडीएक्स कहाँ है। ये बस बात करने में महारत हासिल है, इनको बैठ के डिबेट करते रहेंगे, लेकिन एक्चुअल जो है उस पर बात करने की हिम्मत किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता में नहीं है। जो हक है सच है, सब हर व्यक्ति जानता है। आज किस टाइप का ऑपरेशन में क्या हुआ, पुलवामा में क्या हुआ, सब हर व्यक्ति को पता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ राजेश जी भी हैं। राजेश जी, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने अभी बयान दिया है, अगर उनके बयान सही है तो हमेशा उनके जो बयान होते हैं वो नक्सल विरोधी, नक्सल के समर्थन में बयान क्यों होते हैं हमेशा? अगर ओबामा की भी बात कर ले तो वो भी उनके समर्थन में बयान दिया उन्होंने। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा। आपको ध्यान होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा था, डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है आपके यहाँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, भयंकर डिस्टरबेंस है आपके यहाँ। तो वो नर्मदा बचाओ आंदोलन बहुत लंबा चला अपने प्रदेश में, और उसके कारण से दिक्कत आ रही थी, उसके कारण से ये दिक्कत आ रही थी कि जो बांध बन नहीं पा रहा, सरदार सरोवर डैम कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। अब क्या हुआ कि सरकार बदली 2003 में और फटाफट सरदार सरोवर डैम तैयार हो गया। तो हम लोगों ने मतलब एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पत्रकार जब इनसे बात करी अपनी मेधा पाटकर से और उनकी टीम से, तो उन्होंने कहा कि पहले ये फायदा होता था कि पहले की सरकार में कि जैसे ही हम लोग कुछ भी बात करते थे, एक प्रेस रिलीज देते थे, हमको सरकार बुलाती थी और बुला के बात करती थी, फिर सीएम हाउस जाते थे, कभी बड़े मंत्री बड़े अधिकारी हमारे पास मिलने आते थे जी। और उन्होंने कहा जब से ये लोग बने ये बात ही नहीं करते हैं, तो सिर्फ काम करे जा रहे हैं। तो अब आप बताइए बांध पूरा होना सही है कि उनसे बात होना सही है? अब आप ये पॉइंट है। अब आपको ये ना कहे कि हमने मेधा पाटकर को नक्सली मान लिया है, लेकिन मेधा पाटकर उस बांध को रोकने में लगी थी और उसको हर तरह से बहुत सारे फायदे हो रहे थे इस कारण से कि उसको बार बार बातचीत के लिए बुलाया जाता था। अब उसकी बातचीत बंद हुई मेधा पाटकर और उसकी टीम से, और बांध कंप्लीट हो गया। आज कितने बड़े एरिया में कितने सारे किसानों को फायदा हुआ है, सब तरह से हर बेनिफिट हुआ है उससे। तो ये क्या हुआ है कि बात करना, जब तुम करना ही नहीं चाहते हो, किसी चीज को करवाना ही नहीं चाहते हो, तो क्या बात करना? आज आप देखिए नक्सली कहते हैं कि उनको अब पेशा एक्ट की बात करें अपन, तो पेशा एक्ट किस लिए हुआ है? आदिवासियों का जीवन सुधारने के लिए। पर आदिवासियों के यहाँ पे अगर कोई अस्पताल बन रहा है, आदिवासियों के यहाँ इलेक्ट्रिक ग्रिड बन रही है, आदिवासियों के यहाँ पे कोई सड़क बन रही है या फिर स्कूल बन रहा है, तो उसको उड़ा देते हैं वो लोग। तो इसका मतलब उनका उद्देश्य डेवलपमेंट या फाइनेंशियल नहीं है, उनका उद्देश्य सरकार का नेटवर्क खत्म करना है उस इलाके में। तो ऐसे आदमी के साथ बात करना ठीक है क्या? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और एक बात और है कि जो ये बहस जहां भी जा रही है और जो भी अभी कोई अलग अलग कांग्रेस अपनी दलील देगी, भाजपा अपनी दलील देगी, मसला सिर्फ राजनीति का नहीं है। ये मसला इतना संगीन है, इतना सीरियस है कि इसको एक दूसरे को निपटाने के बजाय इसको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। क्योंकि हमारे एक स्टेटमेंट, दिग्विजय सिंह जी जैसे लोगों के स्टेटमेंट पूरी दुनिया देखती है, फिर पूरी दुनिया उसको रीट्वीट करती है, फिर पूरी दुनिया अपने जो दुश्मन है वो लोग घेरते हैं अलग अलग मंचों पर भारत को। ये देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम जी, कांग्रेस यहाँ पर आरोप लगा रही है कि भाजपा हमेशा दिग्विजय सिंह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है और जनता का बंटाधार भी किया है भाजपा ने, क्या कहेंगे आप?
क्योंकि निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह साहब जो भी बयान देते वो तो सोशल मीडिया हो या प्रेस के माध्यम से सारी जनता देख रही है। तो जिस बयानों का ये बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी का, बताइए उन्होंने तो क्षमा याचना भी करी। आज तक दिग्विजय सिंह साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी क्षमा याचना करी क्या? क्षमा याचना राहुल गांधी जी जब करते जब वो रफेल के खिलाफ झूठ बोलते और कोर्ट में जाके जो है ना करते, तो क्षमा याचना जब करते जब वो मोदी चोर बोलते वो कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट होते, ये क्षमा याचना जब करते जब वीर सावरकर के बारे में टिप्पणी करते। और आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब की अगर बात करेंगे, जैसे पवन जी कह रहे थे, तो मुझे लगता है तो फिर से समझते हैं माओवादियों के। और इसीलिए तो 10 साल तक कई सारे मध्य प्रदेश के ऐसे इलाके थे जहां पर चुनाव के समय जो है जनता चुनाव तक नहीं डाल पाती थी, वोट नहीं डाल पाती थी। आप इससे पहले देखिए बालाघाट क्षेत्र में 76% के आसपास कम हुआ चुनाव का असर। तब वोटों का अधिकार मिला जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता है। तो एक तरफ हम समस्या को समाप्त करने के लिए चाहे उनसे संपर्क हो, संवाद हो या कार्रवाई करना हो, इस तरफ कार्य कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जैसे आदरणीय राहुल गांधी जी, उनके बयानों को जो है बेरियर में पाकिस्तान। जी चलिए ठीक है, समय हमें इतनी ही इजाजत देता है चर्चा के लिए। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में इनामी नक्सली मरावी हिडमा के एनकाउंटर के बाद शुरू हुई सियासत जंग अब तेज हो चली है। एक और जहां मध्य प्रदेश का बेटा इंस्पेक्टर आशीष शर्मा देश की सुरक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान देकर शहीद हो गए, वहीं दूसरी ओर दिग्विजय सिंह के सवालों ने विवाद की एक नई लकीर खींच दी है। नक्सलियों के एनकाउंटर पर उठते सवाल और नेताओं के तीखे आरोप प्रत्यारोप और शहादत पर राजनीति का साया, इन सब के बीच सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या देश की सुरक्षा और जवानों के बलिदान से जुड़े मुद्दों पर भी राजनीति हावी हो जाएगी। फिलहाल के लिए प्रदेश के मुद्दे में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।